अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। सॉरी फ्रेंड्स, आजकल बोबो के व्लॉग कुछ देर से आ रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फीवर, फ्लू और कफ़ है, जिस वजह से मैं प्रॉपर बोबो के व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। आज भी हम लोग हॉस्पिटल गए थे चेकअप करवाने के लिए। मेरी कफ़ ठीक नहीं हो रही, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कफ़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से मुझे फ़ीवर हो जाता है और अच्छी खासी वीकनेस हो गई है। तो वापसी पर हम लोग जब फ्री हुए तो रास्ते में पार्क था, सोचा क्यों ना बोबो को लेकर पार्क जाया जाए। शाम के 6:45 हो रहे हैं लेकिन अभी भी धूप सर पर थी और गर्मी भी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हम घर वापस चलते हैं। लेकिन बोबो तो ज़िद करके बैठ गया कि उसको अब घर नहीं जाना, क्योंकि बोबो आज बहुत दिन के बाद बाहर आया था। काफ़ी दिन से हम उसे पार्क लेकर नहीं आ रहे थे, गर्मी की वजह से। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, ऐसे उसे गर्मी ना लग जाए। लेकिन आज क्योंकि हम उसे ले आए थे तो अब वो वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। घर के अंदर रहकर इतना फील नहीं होता कि बाहर का वेदर कैसा है, लेकिन आप सब यूएई के वेदर के बारे में तो जानते ही होंगे कि किस कदर हॉट है और ह्यूमिडिटी की वजह से वैसे ही बाहर नहीं जाने का दिल करता। लेकिन घर से बाहर आकर अच्छे से पता चल जाता है कि किस कदर गर्मी है। आप ये देखें कि शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक सूरज सर पर है, धूप कितनी तेज़ है और बोबो को कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। मैंने और बोबो के बाबा ने यही सोचा था कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो हम लोग पार्क में रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। लेकिन बोबो तो ज़िद करने लगा कि उसको वापस नहीं जाना। तो फिर हमने सोचा अच्छा थोड़ा सा टाइम रुक ही जाते हैं, बस शाम होने ही वाली है। अभी ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे, दूर दूर कुछ लोग थे जो वॉक कर रहे थे और कुछ बच्चों को लेकर आए हुए थे। लेकिन अभी पार्क में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मैं और बोबो के बाबा एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या हमने आकर गलत किया। और लेकिन बोबो को कौन समझाए, ज़रा देखें कैसे वो प्ले कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। उसको पकड़ने की कोशिश करो तो दूर भाग जाता था और ज़बरदस्ती करने से रोने लगता था कि मुझे नहीं जाना, मुझे प्ले करने दें। बोबो को मिट्टी के साथ प्ले करना बहुत पसंद है और वो मोस्टली मिट्टी वाली एरिया में ही जाकर खेलता है। वो कार में तो बिल्कुल चुपचाप बैठा था, लेकिन जैसे ही हम उसे पार्क लेकर आए तो एकदम से उसका मूड चेंज हो गया। वो इतना खुश था जैसे उसे आज ही आज़ादी मिली हो। बोबो की एज के बच्चे ना समझ होते हैं, वो हमारी बात को नहीं समझ सकते और मोस्टली पेरेंट्स मेरी बात से एग्री करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ अगर हम ज़बरदस्ती करें तो वो ज़िद करने लग जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप को हार माननी ही पड़ती है, जैसे कि हमें बहू के सामने हार माननी पड़ी। और ये अब खुद से ही स्लाइड्स ले लेता है, स्विंग्स ले लेता है। मुझे बुला रहा था कि मम्मा आप भी मेरे साथ आएं और स्लाइड लें। आप देखें कैसे माशाल्लाह ये खुद से गया है स्टेयर्स चढ़ के स्लाइड लेने के लिए और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे तो पहचानता ही नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मैं उसे पकड़कर वापस घर की तरफ ना ले चलूं। वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जा रहा था और उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक थी। बोबो को देखकर लग रहा था कि आज तो उसे पार्क से वापस लेकर जाना नामुमकिन है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आपके सिटी का और कंट्री का जो वेदर है वो कैसा है और कितनी गर्मी है। आप लोग बाहर जाते हैं या नहीं जाते, आपके वेदर में कुछ चेंज आया है और वहाँ टेम्परेचर कैसा है और आप लोगों का इवनिंग टाइम प्लेजेंट है या नहीं। और देखते ही देखते इवनिंग हो गई थी, शाम हो चुकी थी, मगरिब की अजान हो चुकी थी और बोबो अभी तक माशाल्लाह से प्ले कर रहा था, वो बिल्कुल भी थका नहीं था।
लेकिन घर जाकर इसको महसूस हो गई थकावट। इसने जाते ही जो है कहना है बस मुझे खाना खिलाएं और सुला दें। अब 8 बज रहे थे, मैं तो कह रही थी कि हम चलते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा था। बाबा जब भी उसे पकड़ने जाते वो दूसरी तरफ भाग जाता था। फिर क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था तो इसको पीने के लिए पानी दिया। फिर इसने जब जूस देखा तो ये बहुत हैप्पी हुआ, ये मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। इतने दिन के बाद बोबो से मिलकर आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोबो के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सपोर्ट का। इंशाल्लाह आप लोगों के सपोर्ट के साथ बोबो जल्द ही कामयाब भी हो जाएगा। बोबो की वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।